दिखाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कार्रवाई होना अब करीब करीब तय हो चुका है। बर्क को अपना पक्ष और दस्तावेज रखने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए, कई तारीखें हुई, लेकिन अब तक वो कोई भी साक्ष्य या सबूत नहीं दे पाए हैं, जिसके बाद उनके मकान पर अब कार्रवाई होना लगभग तय है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब अगली तारीख 22 मार्च की दी गई है और साथ ही उपजिलाधिकारी ने जांच कमेटी का भी गठन कर दिया है, जो अगले 3 दिन में अपनी रिपोर्ट SDM को देगी और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। इसमें अगर नियमों की अनदेखी पाई गई तो फिर मकान को ध्वस्त कराया जा सकता है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो सांसद वर्ग को कई नोटिस भी जारी हो चुके हैं, कई पर्याप्त मौके उन्हें दिए जा चुके हैं सबूत पेश करने के लिए, लेकिन सांसद के वकील अब तक अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे सपा सांसद की बढ़ रही है मुश्किलें। तो सपा सांसद वर्ग की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां बिना नक्शा पास कराए ही मकान का निर्माण कराया जा रहा था और अब इस पूरे मामले में कई सारे नोटिस भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, नोटिस भेजने के बाद भी जो सबूत है वो पेश नहीं किए गए। सुनवाई के दौरान वर्ग जो सबूत है वो पेश नहीं कर पाए हैं, ना उनके वकील ये सबूत दे पाए हैं, किसी प्रकार का कोई प्रमाण मकान से जुड़ा हुआ दे पाए हैं। नक्शा पास कराने को लेकर ये पूरा मामला सामने आया था कि बिना नक्शे के ही ये मकान का निर्माण हो रहा था, जिस मामले में कई सारे नोटिस दिए जा चुके हैं। फिलहाल अभी SDM ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है और अब ये कमेटी अगर हम देखें तो 3 दिनों का समय इस कमेटी को दिया गया है और 3 दिनों के अंदर ये कमेटी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी इस मकान को लेकर और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन में कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी और उसमें देखना होगा कि सांसद वर्ग पर जुर्माना लगता है या फिर उनके मकान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाता है। हालांकि नियमों की अनदेखी पर यह मकान जो है ध्वस्त हो सकता है और लगभग ये चीजें अब तय भी मानी जा रही है। हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा 22 मार्च का, क्योंकि अब अगली सुनवाई 22 मार्च को होने वाली है। आपको बता दें कि संभल का जो दीपा सराय इलाका है वहां पर इस मकान का निर्माण कराया जा रहा था। हालांकि बताया जा रहा है कि यह मकान उनका पुश्तैनी है, लेकिन पुश्तैनी मकान को तोड़ करके नए सिरे से इस मकान का निर्माण किया जा रहा था और 2 साल से यह निर्माण हो रहा था। पहला नोटिस 5 दिसंबर को जारी हुआ था और नोटिस के जरिए मकान का जो नक्शा है वो मांगा गया था कि जिस मकान का निर्माण हो रहा है उस मकान का नक्शा आप प्रोवाइड कराइए, लेकिन नक्शा जब उपलब्ध नहीं करा पाए सांसद तो अब कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में अब की जा सकती है। अभी तक हम देखें तो एक के बाद एक कई सारे नोटिस भी सांसद वर्ग को जारी हो चुके हैं। बीते 2 साल से ही लगातार इस मकान का निर्माण किया जा रहा था। आखिर कब कब ये नोटिस दिए गए हैं वो आपको बता दें। पहला नोटिस जो है वो 5 दिसंबर को दिया गया और 5 दिसंबर को नोटिस देने जाने के बाद में उसका जवाब नहीं दिया गया। दूसरा नोटिस 14 दिसंबर को जारी हुआ, उसका भी किसी प्रकार से कोई जवाब, कोई सबूत नहीं दिया गया। तीसरा नोटिस जारी हुआ है 28 दिसंबर को और उस तीसरे नोटिस के बाद में भी किसी प्रकार की कोई जानकारी, कोई सबूत, कोई प्रमाण सांसद वर्ग की तरफ से नहीं दिए गए हैं, जिसके बाद में कहीं ना कहीं कई सारे नोटिस जारी होने के बाद में अब कार्रवाई हो सकती है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि वर्ग को भरपूर जवाब दाखिल करने के लिए पूरा समय दिया गया है, पर्याप्त समय दिया गया। 28 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था और 16 जनवरी तक का समय दिया गया, लेकिन 16 जनवरी तक भी जब वो अपना जो सबूत है वो नहीं दे पाए तो 23 जनवरी तक उनको मोहलत दे दी गई। 23 जनवरी के बाद में भी वो जब सबूत नहीं दे पाए तो अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें एक बार फिर से समय आगे बढ़ा दिया गया, तारीख आगे बढ़ा करके 30 जनवरी तक का समय उन्हें दिया गया। उसके बाद में 30 जनवरी तक भी वो सबूत पेश नहीं कर पाए तो वकील ने एक बार फिर से समय मांगा और 4 फरवरी तक की मोहलत एक बार फिर से सांसद वर्ग को मिल गई। 4 फरवरी तक भी सबूत नहीं दे पाए तो उसके बाद में 10 फरवरी तक की मोहलत उन्हें दी गई। 10 फरवरी तक का पर्याप्त समय दिया गया, तब भी वो कहीं ना कहीं सबूत इससे जुड़े पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद में अर्थदंड लगाकर अब अगली तारीख 17 फरवरी की उसके बाद में दी गई, यानी कि जो जुर्माना है वो लगा दिया गया और तारीख को आगे बढ़ाकर उसके बाद में 25 फरवरी ये तारीख कर दी गई। तारीख पे तारीख यानी कि मोहलत पे मोहलत दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। 25 फरवरी को 5 मार्च तक जवाब देने का समय दिया गया सांसद वर्ग को
और 5 मार्च तक भी वो जवाब नहीं दे पाए। 5 मार्च को 18 मार्च तक जवाब दाखिल नहीं कर पाए। और कुल मिलाकर हम देखें तो बीते कल जिस तरीके से सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के बाद में अब जो कमेटी का गठन हुआ है, वो कमेटी अब जांच करेगी इस पूरे मामले में और जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद में देखना होगा कि क्या कुछ आगे सुनवाई के दौरान देखने को मिलता है, किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रामेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? फिलहाल अगर देखें तो इस पूरे मकान का जो नक्शा है, मकान का नक्शा प्रोवाइड कराने के लिए, उसको सबूत के तौर पर पेश करने के लिए कई सारे मौके, कई दिनों की मोहलत सांसद बर्क को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, जिसके बाद में अब कहीं ना कहीं उनके मकान को गिराए जाने तक की नौबत आती हुई नजर आ रही है। रामेंद्र, देखिए, कई लोगों को लगता था कि जो भारत देश में आए हैं उनको लगता था कि उनकी सल्तनत यहाँ राज करने के लिए आई है और भारत का संविधान उन पर नहीं लागू होता है। ये दौर बदल गया है, इसलिए ये परिस्थितियां उनके सामने है। बर्क को कभी लगता नहीं था कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे संभल में, और संभल के हालात लगातार हम लोग 4-5 महीनों से खबरों में देख रहे हैं कि वहाँ हालात क्या है। अभी कल डीएम ने एक जमीन की पैमाइश की तो पता लगा नगर पालिका की जमीन उन्होंने बेच दी है, उस पर मस्जिद बनी है, मकान बने हैं। तो इनको लगता नहीं था कि कोई इनसे कभी पूछेगा क्या आपने नक्शा पास कराया है, नहीं पास कराया है। जिस तरीके के जवाब उन्होंने दिया कि हमारा पुश्तैनी मकान है, उस पर एक्सचेंज पीडब्ल्यूडी की एक पूरी टीम लगा दी गई कि ये कब बना है तो उसकी ये बताया जाए कि ये कब का निर्माण है, उसको वो टीम 3 दिन में रिपोर्ट करेगी। 22 मार्च का अगला जो तिथि है, उसमें रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम निर्णय ले सकती हैं कि क्या इस पर कार्रवाई की जाए, क्या इसका ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए या इन पर पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए, कोर्ट तय करेगा। लेकिन लगभग साफ है कि इनके पास कोई प्रमाण नहीं है जिस तरीके के हालात हैं अभी तक। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हालांकि हमें इंतजार करना होगा 22 तारीख का, जब दोबारा एक बार और सुनवाई होगी, क्योंकि अगली तारीख 22 मार्च दी गई है और 22 मार्च को साफ होगा कि अब सांसद बर्क का जो ये मकान है, जिसका नक्शा वो प्रोवाइड नहीं करा पाए, सबूत नहीं दे पाए, उस मकान को ध्वस्त करा जाएगा या फिर किसी प्रकार का कोई जुर्माना लगाया जाएगा। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा।